नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान में कुछ और नाम हैं और जमाबंदी में कुछ और नाम है, तो किस नाम का हम महत्व देंगे। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा सवाल बहुत सारे सब्सक्राइबर का है, बहुत सारे लोगों का है कि उनके खतियान में या फिर मान लीजिए कि उनके केवाला में, जमीन रजिस्ट्री के पेपर में कुछ और नाम है, और जमाबंदी की बात करें तो दाखिल खारिज होकर जो जमाबंदी कायम होता है उसमें कुछ और नाम है। मतलब और नाम का मतलब ये नहीं है कि एकदम से डिफरेंट नेम है, ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे किसी का नाम है मोहन कुमार चौरसिया, जिसका कि मान लीजिए केवाला में या फिर यूं कहे तो खतियान में मोहन कुमार चौरसिया लिखा हुआ है, लेकिन जमाबंदी जब कायम हुआ उनका तो जमाबंदी में देखा जा रहा है कि सिर्फ मोहन कुमार लिखा हुआ है। तो इस बात से लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरा तो खतियान में या फिर जमीन रजिस्ट्री के पेपर में ये पूरा नाम इस तरह से है, लेकिन जमाबंदी में कम है, छोटा हुआ है। मतलब मोहन कुमार चौरसिया केवाला या खतियान में है तो वही नेम जमाबंदी में भी होना चाहिए, लेकिन जमाबंदी में मोहन कुमार सिर्फ लिखा हुआ है। तो इसी बात से लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। हालांकि इन दोनों नाम में महत्व किसका है ये चर्चा का विषय है और इसे समझना है। तो दोस्तों, आप जब भी दाखिल खारिज कराते हैं तो ध्यान रखा कीजिए कि जिस नाम से आपने जमीन खरीदा है, जो जमीन रजिस्ट्री पेपर जिस नाम से है उसी नाम से दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करें। एक तो ये बात है। अब मान लीजिए कि जिसका तो नया है वो इस तरह से ध्यान रखेगा इस बात के लिए, लेकिन जिनका मान लीजिए कि पहले ऐसे गलती हो चुका है तो वो क्या करेंगे। तो दोस्तों, इसमें भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी जमीन यदि हम खरीदते हैं तो विशेष रूप से जो ध्यान देने वाली बात होती है वह होता है कि उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए, जिनसे हम जमीन खरीद रहे हैं, और उनके नाम पर जमाबंदी चल रहा होता है। उनके किस नाम से जमाबंदी है, कौन से मौजा का है, उसका खाता खेसरा रकबा क्या है, वो सारा विवरण हम उसको देखते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको पूर्वज से जमीन मिला हुआ होता है कि वो अपने वंशावली के आधार पर अपना जमाबंदी अलग करा लेते हैं। उनके पास कोई अपना कागज नहीं होता है, लेकिन मूल कागजात जो उनके पूर्वज का होता है उनके पास वो होता है, लेकिन जमाबंदी जो है उनके नाम से होता है। तो वो जमीन बेचता है तो अपने नाम से, अपने जमाबंदी के आधार पर बेचता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि महत्व किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो जमाबंदी में बात है कि आपका जमाबंदी किस नाम से चल रहा है। ठीक है, जमाबंदी आपका कायम होना चाहिए एविडेंस के आधार पर। हाँ, ये एक मैटर है कि कुछ नाम का पार्ट छूट जाता है तो उसे आप ऐड तो अब दाखिल खारिज हो जाता है तो फिर उसका सुधार जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब नए आदमी के लिए तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन जिनका हो गया वे इस बात से मतलब निश्चिंत रहें कि उनका जमाबंदी रन कर रहा है, लगान रसीद कटा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। आप प्रयास कर सकते हैं कि आप अपने राजस्व कर्मचारी के पास एक आवेदन दे सकते हैं, अंचलाधिकारी के पास एक आवेदन दे सकते हैं कि मेरा दस्तावेज अनुरूप जमाबंदी में नाम को पूरा किया जाए। ठीक है, तो संभव हो सकता है कि हो जाए, लेकिन फिर भी यदि नहीं होता है तो घबराने की बात नहीं है। यदि आप उस जमीन को इन फ्यूचर बेचना चाहते हैं या अपने बेटे को देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जमाबंदी टूटकर
किसी अन्य के नाम पर जाएगा। ठीक है, तो जमाबंदी मेन आपके नाम से है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो है बहुत ऐसे लोग हैं जो कि वंशावली से जिन्होंने जमीन प्राप्त किया है तो उनका जमीन लोग खरीदते हैं और उनका सिर्फ जमाबंदी होता है। जमाबंदी साथ ही उनके जमाबंदी के अनुसार जो रकबा होता है उतना जमीन पर उनका दखल कब्जा होता है। तो जमाबंदी और दखल कब्जा के आधार पर जो है वे अपने जमीन को सेल करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो हालांकि इस पूरे बात से आप समझ गए होंगे कि महत्व किसका ज्यादा है, आप खुद अनुमान भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।